नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश और आप जुड़े हैं नैतिक आलोचक से। शाहीन अली साहब, क्या यही वजह है? देखिए, प्रोपेगेंडा कितना भी चलाया जाए पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन वो प्रोपेगेंडा जब असल में खबरें पूरी दुनिया से छनकर सामने आती हैं, जब पूरी दुनिया में भारत का नाम होता है, भारत की कामयाबी का नाम होता है, चाहे फिर चंद्रयान 3 की बात कर लीजिए या G20 की बात कर लीजिए, क्या यही वो तमाम वजह हैं जिसकी वजह से अंदर से ही अब ये आवाजें उठ रही हैं और जिसकी चर्चा आम आवाम भी कर रही है पाकिस्तान की? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये लोग ना अपने लिए एक वर्ड यूज करते हैं। आप न्यूज चैनल देखें पाकिस्तान का, तो ये लोग बोलते हैं अपने आप को आजाद कश्मीर। अब मैं आपको इनकी हिपोक्रेसी बताता हूं। ये लोग अपने आप को बोलते तो हैं आजाद कश्मीर, लेकिन सिर्फ अब मैंने पहले भी बात बताई थी, 2018 के अंदर जब मैं मुजफ्फराबाद के अंदर, ये एक छोटी सी जगह थी, वहां पर हमें एक अपनी शॉर्ट फिल्म का छोटा सा सीन शूट करना था। तो जब हमने वहां पर हम गए, तो वहां पर हमें 6 पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स ने हमें रोक लिया। उन्होंने हमसे बोला कि आप अंदर नहीं जा सकते, हालांकि वो पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो उसके अंदर आता है वो एरिया, लेकिन उधर उन्होंने हमें नहीं जाने दिया। तो आई थिंक ये कोई बहुत ही बड़ी चीज है जो हमसे लोग छुपा रहे हैं। और जब हमने उनसे पूछा कि आप, ये तो पाकिस्तान के अंदर आते हैं ये जो एरिया है, तो आप हमें क्यों नहीं जाने दे रहे, तो उन्होंने कहा कि एक कोई कार्ड होता है इनका, स्पेशली कोई इनका एक, जो सिर्फ आर्मी वालों को अलाउ करते हैं अंदर आने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके पास वो वाला कार्ड नहीं है तो आप अंदर नहीं आ सकते। और आई थिंक मेरे हिसाब से यही रीजन है कि ये कुछ ऐसी चीज छुपा रहे हैं, और हम सबको पता है कि वो क्या चीज छुपा रहे हैं, क्योंकि जो कश्मीर के अंदर, स्पेशली कश्मीर के मुसलमानों पर जो पाकिस्तान जो है जुल्म कर रहा है, आई थिंक वो है छुपाना चाह रहे हैं पाकिस्तान। और दूसरा, जो खैर मैं इस बात पर एग्री नहीं करता कि जो है कश्मीर खुद ब खुद भारत से जुड़ जाएगा। आई थिंक जब तक पाकिस्तान आर्मी और ISI इस तरह से कश्मीर के लोगों को टॉर्चर करती रहेगी, उनकी आवाज दबाती रहेगी, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को उधर नहीं जाने देगी, तो आई थिंक जब तक, तो आई थिंक ये खुद नहीं हो सकती चीज। और मैं समझता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट को भी इस चीज के ऊपर बिल्कुल ढील नहीं देनी चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके आई थिंक कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है पाकिस्तान आर्मी और ISI को, उसको बंद करना चाहिए जाकर। शाहीन अली जी, जो आपने कहा कि पाकिस्तानी चैनल्स पर बाकायदा एक एजेंडा चलाया जाता है, जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हो रही थी, या जब G20 के लिए विदेशी मेहमान या बड़ी बड़ी महाशक्तियां भारत में आ रही थी और भारत के दम को देख रही थी, उस वक्त भी ऐसा ही एजेंडा चलाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आम लोग, या मैं सिर्फ आपसे ही पूछूं कि आपने क्या महसूस किया, या आम लोग जो पाकिस्तान के हैं वो क्या महसूस कर रहे होते हैं उस वक्त? देखिए, उस वक्त में देखिए, हकीकत सबको पता है। कोई भी पाकिस्तान के अंदर कोई एक छोटा सा नन्हा बच्चा नहीं होता, कोई, उन सबको हकीकत पता है कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया कहां से कंट्रोल किया जा रहा होता है, ये बात उन सबको पता है। लेकिन ऑफ कोर्स जो पाकिस्तान में रहते हैं तो उनको पाकिस्तान जिंदाबाद इस तरह के नारे लगाने पड़ते हैं। और जैसे अभी एक मूवी भी आई थी गदर 2, जिसके अंदर बोला था कि अगर पाकिस्तान के मुसलमानों को मौका मिले इंडिया जाने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली होगा। आई थिंक वो जो जुमला था वो बहुत डीप था, मैं समझता हूँ, और वो उसके अंदर 100% सच्चाई थी उस जुमले के अंदर। हामिद बिशानी साहब, गदर 2 का भी काफी विरोध पाकिस्तान में हुआ, लेकिन जैसा बता रहे हैं शाहीन अली साहब कि वो जो एक जुमला था वो वाकई में हकीकत में बदल सकता है। जिस तरीके के हालात पाकिस्तान के हैं, एक तरफ पाकिस्तान में इकोनॉमी लगातार नीचे जा रही है, दूसरी तरफ भारत के बढ़ते कदम दुनिया की तरफ और एक टोन सेट करने की जो भारत की कोशिश है अब दुनिया की, क्या ये दोनों वजह हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर भी आवाजें उठने लगी हैं और आम आवाम भी ये समझ रही है कि प्रोपेगेंडा क्या है और सच्चाई क्या है? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली जो भारत का एक रिमार्केबल ओपनिंग है इंटरनेशनली, ट्रेड में, बिजनेस में और इकोनॉमी के हवाले से, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। इज नॉट जस्ट लाइक पाकिस्तान या पाकिस्तान के जेर इंतजाम जो कश्मीरी इलाके हैं, बल्कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और इंटरनेशनली इसको फील किया जा रहा है कि भारत एक उभरती हुई ताकत है जो फ्यूचर में एक डेवलप कंट्री के तौर पे जो है वो अपनी स्पेस क्लेम कर सकती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। लेकिन ये जो कुछ आप पाकिस्तान के जेर इंतजाम इलाकों में देख रहे हैं, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये कोई पहली दफा इस तरह नहीं हो रहा है। इन इलाके के लोगों ने एक बहुत ही लेंथी किस्म की और डिफिकल्ट किस्म की स्ट्रगल की है अपने राइट्स के लिए, जिसके लिए उन्होंने मारे खाई हैं, जेलें काटी हैं, जुल्म और तशद्दुद बर्दाश्त किया है, डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुए हैं, और एक ऐसे माहौल में हुए हैं जहां पे उनको लोरी जो है वो प्यार की दी जाती रही। पाकिस्तान का नैरेटिव उनके लिए यह था कि आप और हम एक ही लोग हैं, हम में और आप में कोई फर्क ही नहीं है, इसलिए जो कुछ हम आपके साथ कर रहे हैं इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, हम अपने लोगों से कर रहे हैं। ये एक जो इसका एक एस्पेक्ट था
जिसकी वजह से अब इन इलाकों के लोग प्यार से भी डरते हैं। ये जो कहते हैं ना खुद ब खुद प्यार के जरिए भारत के साथ मिल जाएंगे, चूंकि प्यार का उनको बड़ा तल्ख तजर्बा हुआ है सोशल मीडिया की वजह से। जो आप इस वक्त अनरेस्ट देख रहे हैं पाकिस्तानी ज़ेर इंतजाम कश्मीर में, उसकी वजह यह है कि लोगों को ये शऊर पैदा हुआ है कि उनके वसाइल, उनकी जो हक़ मलकियत है और उनकी जो हक़ हुक्मरानी है वो प्यार के नाम पे, मोहब्बत के नाम पे, मजहब के नाम पे और इस्लाम के नाम पे उसको गजब किया गया है, जिसके नतीजे में आपको ये हर टाउन में, हर गांव में, हर मोहल्ले में एक अनरेस्ट नजर आती है। वो अनरेस्ट जो बुनियादी तौर पे है वो अपनी इंटाइटलमेंट का सवाल लोग उठा रहे हैं कि इस धरती के मालिक हम हैं, वारिस हम हैं और इसके बारे में डिसीजन करने का इख्तियार हमें है। जबकि प्रैक्टिकली ये हो रहा है कि पाकिस्तान में डिसीजन होता है। और उसकी एक बड़ी खौफनाक मिसाल जो है वो मंगला डैम, एक बड़ा मशहूर डैम है जो पाकिस्तानी ज़ेर इंतजाम कश्मीर में 1962 में बना था जी। और 1962 से लेके आज तक उसकी रॉयल्टी के नाम पे एक पैसा जो है वहां के लोगों को नहीं मिला। और जब वो उनसे पूछते हैं कि भाई हमारी रॉयल्टी कहाँ है, तो वो कहते हैं जी आप चूंकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के मेंबर नहीं है, हमारा सूबा नहीं है, इसलिए हम आपको रॉयल्टी नहीं दे सकते। लेकिन आप हमसे रॉयल्टी की बात क्या करते हैं, आप और हम तो एक ही चीज हैं। और उसके जवाब में वो उनको एक छोटी सी पीनट के कैलिबर पे उनको कुछ मदद दे देते हैं कि जी ये हम आपकी जो है वो इमदाद कर रहे हैं। तो ये जो सारा सिस्टम था, जो जुल्म का निजाम था, जो इनजस्टिस था, जो डिस्क्रिमिनेशन थी और जो उनके वसाइल की लूट खसूट हो रही थी राइट फ्रॉम 1947, वो आके सोशल मीडिया ने उसको एक्सपोज कर दिया। तो लोग एजिटेशन के लिए निकल के आ गए सड़कों पे। अब उनके पास एक ऑप्शन आ गया है कि हम जो है वो भारत के साथ भी जा सकते हैं। पहले तो ये था कि इन इलाकों में अगर कोई ये बात करे कि हम भारत के साथ जा सकते हैं या भारत के साथ हमारा कोई हिस्टोरिकल, कल्चरल और जियोग्राफिक ताल्लुक बनता है, तो उसको गद्दार करार देके तो उसको काबिले कत्ल और गोली मारने का जो है हुक्म दिया जा सकता था या उसको उठा के डिसअपियर किया जा सकता था। अब आप खुद अपने वीडियोस में देखते हैं कि लोग ओपनली ये ऑप्शन जो है उसकी बात कर रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया की वजह से कम्युनिकेशन जो है वो ओपन हुई है और ये बात आप लोगों तक भी पहुंची है। बिल्कुल, देखिए पूरे पाकिस्तान से ऐसी खबरें सामने आती हैं, ऐसे बयान सामने आते हैं और आम आवाम की जो असल भावना है वो कम से कम पूरी दुनिया के सामने आ जाती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद।